तो जीटीवी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार हम फिर से हाजिर हैं और पाकिस्तान का सफर इस चैंपियंस ट्रॉफी में अब तमाम हो चुका है। नुमाइशी मैच था बांग्लादेश के साथ, लेकिन वो भी वॉश्ड आउट हो गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। सर मैं सब वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, किस पे मलबा डालें? शिकस्त तो नहीं है, मैच तो वॉश आउट हो गया। नहीं सर, ओवरऑल जो 2 शिकस्त हुई हैं सर, बारिश का भी मलबा सर। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 जो जिम्मेदार है वो तो सिलेक्शन कमेटी है, जिन्होंने 15 खिलाड़ी सिलेक्ट किए। और कल जब थर्ड मैच शुरू होने से पहले तक जो चीफ सिलेक्टर कह लें, सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर कह लें, हेड कोच कह लें, आकिब जावेद तो डिफेंड कर रहे थे। जी सर। तो इसका मतलब है कि नंबर 1 सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है। फिर जो उन्होंने 15 खिलाड़ी सिलेक्ट किए जिनमें से 11 बनी, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन 5-5, 6-6 अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट बगैर परफॉर्मेंस के खेलेंगे तो फिर तो सवाल तो उठेंगे। सही सही सर। एक सिलेक्टर के लिए तो ऑनियर कहा जा रहा है कि ये सिलेक्टर है तो फातिया पढ़ लो, अमर सोहेल ने कहा है सर। देखिए, वो नॉन क्रिकेटर होने की वजह से कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप रख लें नॉन क्रिकेटर को, लेकिन दुनिया में मैंने तो नहीं सुना कि किसी नॉन क्रिकेटर को अगर आप डेटा की वजह से उसको सिलेक्शन कमेटी में रख रहे हैं तो उसको कोई और रोल दे दें। अगर उसको आपने मुआवजा देना है किसी और तरीके से दे दें। इसी तरह अलीम डार भी क्रिकेटर हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर तो नहीं है ना। एक फॉर्मर टेस्ट अंपायर भी दुनिया में कहीं हमने सिलेक्शन कमेटी में नहीं देखा। सही सर, लेकिन ये अलमिया नहीं है कि कल तक वो हॉकी की बातें कर रहे थे, आज वो आके टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कौमी क्रिकेट टीम, फुटबॉल की बातें कर रहे थे। लेकिन देखें, अगर आपकी नॉलेज है, देखें डेटा के हवाले से हसन चीमा का नाम आप नाम नहीं ले रहे नकी साहब। ले तो लिया, हसन चीमा नाम तो लिया। हसन चीमा देखें डेटा के हवाले से तो उनकी सलाहियतें हैं, लेकिन सिलेक्टर बनाना ये तो मेरा ख्याल हसन चीमा से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, जिन्होंने सिलेक्टर बनाया उसको। सही 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 सही। अच्छा सर, कल असगर भाई भी कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी तब्दीली होने जा रही हैं, सर्जरी होने जा रही है और हो सकता है मोहसिन नकवी साहब भी चेंज हो जाए। लग रहा है सर मोहसिन नकवी साहब डॉक्टर मिल गया सर्जरी के लिए? मेरा नहीं ख्याल सर, हकीम मिल गया। हकीम फिर लुकमान ही होगा? नहीं मेरा नहीं ख्याल सर। लेकिन जो हमारे असिस्टेंट कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो भी कुछ फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी अगर 2 मैच में नाकाम होता है तो फिर कहा जाता है इसको बाहर निकाल दो। नहीं, ये तो 2-2 मैच में तो नाकाम नहीं हुए। ये तो इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, ये तो लंबी फहरिस्त है। बाबर आजम अगर ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और ये चैंपियंस ट्रॉफी 5 मैचों में 150 है, वो भी 90 गेंदों पर 64 रन। तो मतलब बाबर आजम या इसी तरह नसीम शाह, इसी तरह शाहीन शाह, मोहम्मद रिजवान, देखिए पाकिस्तान की तरफ से 2 मैचों में एक भी सेंचुरी नहीं बनी। ये पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी की 7 टीमों में से वाहिद टीम है जिसकी तरफ से कोई सेंचुरी नहीं बना सका। तो मेरा ख्याल परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। बाबर आजम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर आप? देखिए, बाबर आजम का फ्यूचर तो खुद ही डिसाइड करेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो नकी ये होता रहा है ना कि बड़े से बड़ा प्लेयर, अभी रिसेंटली इंग्लैंड की सीरीज से के दौरान बाबर आजम जब नाकाम हुए तो उनको ड्रॉप कर दिया। तो ठीक है, उसको ड्रॉप करें, नए लड़कों को मौका दें, नए लड़कों से भी जाके तो देखें उनमें कितना दमखम में हो सकता है। कोई हमें और बाबर आजम पीछे पड़ा हुआ जो नजर आ रहा हो। लेकिन कामरान अकमल ने बाबर को मशवरा दिया है कि बाबर को चाहिए कि वो इंग्लैंड जाएं, वहां पर 2 साल तक काउंटी खेलें इन द रेड बॉल फॉर्म। देखें, दोनों आपस में कज़न भी हैं, लेकिन दोनों के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ आप इंग्लैंड छोड़ें, बाबर आजम पाकिस्तान में तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ले। अभी जब इंग्लैंड की सीरीज के दौरान बाबर आजम को ड्रॉप किया तो बाबर आजम हमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, वो एक मैच भी नहीं खेले, वो तो नेट पर प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर वो काउंटी खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके शील्ड क्रिकेट खेलता है या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलता है, क्रिकेट बोर्ड को भी तो अपनी अथॉरिटी दिखानी है। सर, इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक शख्स सबको बहुत याद आया, सरफराज, और सब कह रहे हैं नहीं यार सरफराज को गलत हटाया था, सरफराज को गलत हटाया था। तो मिस करा सर आपने भी सरफराज को इस चैंपियंस? देखो, आपको तो नकी पता है कि मेरे सरफराज से कैसे ताल्लुकात हैं। डेफिनेटली देखें, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही में उसी वक्त झोंका है
जब 2019 में श्रीलंका की जो T20 सीरीज हुई है वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें हम तीनों T20 हारे हैं लाहौर में, उसके बाद जब सरफराज हटा है, वहाँ से आप देखें बीच में पैचेस में बाबर आजम की टीम जीत रही है, हार रही है, जीत रही है, लेकिन उसके बाद फिर टीम का डिक्लाइन ज़्यादा था, उरूज कम था। सही। और सर इमाम का आपने देखा होगा एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में कप्तानी का बहुत बड़ा झगड़ा है, बिकॉज एवरी प्लेयर वांट्स टू बी अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। देखिए, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछे ना, अब तो ये वीडियो सामने आ चुकी है, क्रिकेट बोर्ड इमाम से पूछे, क्योंकि इमाम तो आज तक तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। कि भाई आप किस तरह इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है। चाहे साइम अय्यूब अभी इंग्लैंड में जिस तरह कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व देखे गए, या मुख्तलिफ लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है। पिछले दिनों हसन अली ने भी शिकवा किया कि मैं इंडिया से था, मेरे साथ तो इतना अच्छा सलूक क्रिकेट बोर्ड का नहीं था। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को लड़कों को डिसिप्लिन करने के लिए आप देखें ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो इंडिया के टॉप के प्लेयर हैं, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, उनकी तरफ से कभी इस तरह के बयान नहीं आते, इसलिए कि वो अपनी क्रिकेट में फोकस हैं। हमारे लड़के दाएं बाएं ज्यादा इन्वॉल्व हैं अपने खेल पे, हमें फोकस नजर नहीं आ रहा है। अच्छा सर, शिकवा तो उमर अकमल ने भी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे अनफिट करार देकर टीम से बाहर निकाल दिया गया, कोच से बातें की, कप्तान से भी बात की, सरफराज का गालिबन जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, नहीं खिला सकते आपको। देखें, अगर उस वक्त के आप फुटेज निकाल लें, हमने तो टीवी पे देखा था, मैं बाद में वहाँ पहुँचा था बर्मिंघम, वहाँ तो ग्राउंड में मीडिया के सामने उनका फिटनेस टेस्ट हुआ जिसमें वो नाकाम हो गए। लेकिन वो उमर अकमल को लोगों ने याद इसलिए नहीं किया कि वो टीम जिससे उमर अकमल बाहर हुए उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो लिहाजा अब 6 साल बाद शिकवा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर उमर अकमल तगड़े होते तो दोबारा कमबैक करते ना पाकिस्तान टीम में। उन्होंने कमबैक किया। फिर अहमद शहजाद और उमर अकमल ने 2019 में उसी श्रीलंका की T20 सीरीज में दोनों परफॉर्म नहीं कर सके। सर, भारत से आए हुए हैं विक्रांत गुप्ता, चर्चों में हैं, इतनी चर्चा, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है सर। देखिए, विक्रांत मेरा दोस्त है। जी सर। लेकिन मुझे कई बार अफसोस भी हुआ जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का ये मामला चल रहा था। सर। उसके 2-3 मैंने वीलॉग्स देखे, तो उसने काफ़ी सख्त बातें की पाकिस्तान के हवाले से। एक बार उसने कहा कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं। सही। तो मेरा ख्याल में अब विक्रांत पहले भी पाकिस्तान आ चुका है। 2024 में हम भी जब गए इंडिया, दिल्ली में गए, वहाँ विक्रांत ने हमें बहुत लुक आफ्टर किया। चंडीगढ़ जो उसका अपना शहर है, वहाँ वो प्रेस क्लब में हमें लेकर गए, खाना खिलाया। लेकिन विक्रांत साहब को मैं तो कुछ कह नहीं सकता, अब वो मेरे ख्याल में इसका खुद ही जवाब देंगे। लेकिन सर, उनके पास तो सारे जवाब ही खत्म हो गए। कह रहे हैं मुझे नहीं पता इंडिया क्यों नहीं आया यहाँ पे, और वहाँ बैठ के उनको सब याद था। लेकिन देखिए, इंडियन टीम नहीं आई, इंडियन अंपायर नहीं आए, इंडियन मैच रेफरी नहीं आए, इंडियन कमेंटेटर्स नहीं आए। इवन जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, आज तक वो नहीं आए। अब अगर 9 मार्च को लाहौर में फाइनल होता है सर, तो मेरा तो सवाल है कि जय शाह आएंगे लाहौर, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि विक्रांत गुप्ता, निखिल और हमारे जो दूसरे सुनंदन लिल्ले, जो तकरीबन 8 दोस्त हैं, उनको वीजे दिए। मेरा ख्याल में क्रिकेट जो है ना कि ये ब्रिज बनाता है, ब्रिज तोड़ता नहीं है। सर, ये ब्रिज अब वापसी टूटने वाला है क्या? एशिया कप कहीं और हो रहा है भारत की जगह? आज एक ब्रेकिंग लगी हुई है। देखें, पाकिस्तान का लोग कहते थे यार एशिया कप में चला जाएगा। पाकिस्तान हुकूमत का स्टांस है, हम हमेशा वो घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने लोगों को बुरा भला कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त जो स्टांस 3 साल का लिया था, अब उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी कह दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। जो मेरी इत्तलात है, जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि अगले साल जो एशिया कप है 2020 फॉर्मेट का है, यूएई में होगा। यूएई में होगा जी। सर, लेकिन ये वजह क्या है सर? वजह क्या है? यही कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान इंडिया नहीं जाना सर, लेकिन मैंने अभी देखा कि सुनील गावस्कर एक तरफ बाबर को तो बैक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का करंट स्क्वाड है, इसे भारत की बी टीम भी हरा सकती है। क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं सर इससे? देखिए, हमने खुद ही उनको बोलने का मौका दिया है ना।
तो इसका जवाब मेरे ख्याल बाबर आजम या आकिब जावेद ये लोग दे सकते हैं। लेकिन यस, पाकिस्तान की जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, सही। हमने लोगों को बोलने का मौका क्यों दिया? सही। हम इतना अच्छा परफॉर्म करते कि लोग हमसे खौफजदा होते कि यार पाकिस्तान की टीम हमें हरा देगी। हमने एक मैच में ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में 350 रन भी चेस किए, सही। लेकिन बाज दफा हम लगते हैं कि बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं। सही, मेरा सही। ख्याल हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है जिसकी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। सही सही सर, लास्ट सवाल, अफगानिस्तान इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया को मार रहा है नहीं मार रहा है? देखिए, एक अफगानिस्तान का मैच अच्छा हो गया सर। अब जो मैच से बढ़कर जो है, पहले तो आप बारिश को रोकें। बारिश, ऑस्ट्रेलिया को मारना मेरे ख्याल बारिश में नहीं तो बचाया पाकिस्तान को। नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश से तो जीत जाता, नहीं जीता। नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं लग रहा सर, माजरत। ये देखिए, एक सर जज्बाती हम एक और पाकिस्तानी एम्बैरेसमेंट से बच गए हैं, बारिश ने बचा लिया टेस्ट सीरीज में ठोक के गए यहाँ पे। व्हाइट वॉश लेके गए। वो तो हमने पिच ऐसी बना दी ना जी। जो उनको फेवर कर रही थी। जी जी लेकिन मेरा ख्याल में उस पिच पे अगर हम मोहम्मद अब्बास को खिला देते टेस्ट सीरीज में, जी सर। तो वो रिजल्ट डिफरेंट होता। सही सही सर अच्छा, आकिब जावेद साहब ने ये बात बड़ा कैटेगोरिकली कही कि मुझे बता दिया जाए कि बाबर के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है। देखें, ये तो जो 25-25, 30 लाख रुपए ले रहे हैं वो बताएंगे ना, हमें क्या पता। हम कह दें आप जारा को ले लें, वो हमारे कहने पे तो नहीं लेंगे। हम कहेंगे नकी को ले लें, हमारे कहने पे नहीं लेंगे। लेकिन आपको ब्रेकिंग देके जा रहा हूँ, आकिब जावेद का तो कॉन्ट्रैक्ट अब पीसीबी से खत्म हो गया। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी छुट्टी होने वाली है आज चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। और सर लाहौर कलंदर से कॉन्ट्रैक्ट वापसी शुरू हो रहा है उनका। नहीं, लाहौर कलंदर ने तो डोमिनिक कौर को ले लिया। सही 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 सर, वकार यूनुस का भी ये कहना था कि शादाब की जो क्रिकेट खराब हो रही है वो पीएसएल की वजह से हो रही है। उसमें जो बैटिंग की है उन्होंने। कहते सर नहीं, देखें, ये वो मेंटोर हैं। आज राना सनाउल्लाह को मैं सुन रहा था सुबह जियो न्यूज़ पे, वो कह रहे थे कि 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, पाकिस्तान टीम के खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दे रहे हैं। तो भाई आप तो खुद पीसीबी का हिस्सा है ना, आप बताएं मोहसिन नकवी साहब को। लेकिन सर वो शोएब मलिक तो कह रहे हैं ना कि 50 लाख नहीं मिलते, 41 लाख मिलते हैं टैक्स कटने के बाद। देखिए, टैक्स तो आपका भी कटता है, हमारा भी कटता है, इनका भी कटता सही। है। तो जब इस मुल्क के आप शहरी हैं, टैक्स तो देना पड़ेगा। सही सही सही। चलें, थैंक यू माजिद सर भट्टी आपके साहब वक्त का बहुत हमारे बहुत साथ शुक्रिया। मौजूद थे। आपने पूछा था ये हो वो, मेरी चॉइस होती तो मैं तो कोई और होस्ट रख लेता सर। जियो सुपर। अच्छा